राम का अनसुना इतिहास। राम का नाम हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित और पूजनीय है, लेकिन उनके जीवन के कुछ पहलू और घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं या जो आमतौर पर रामायण के मुख्य कथानक में नहीं आती। इन अनसुनी कहानियों में राम के व्यक्तित्व, उनके संघर्षों और उनके जीवन के गहरे आध्यात्मिक पहलुओं की झलक मिलती है। आइए जानते हैं राम की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां। 1. राम का जन्म और दिव्य उद्देश्य। राम का जन्म केवल एक पृथ्वी पर आए हुए देवता का रूप नहीं था, बल्कि यह एक विराट ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था। राम का जन्म पृथ्वी पर असुरों के अत्याचारों और अधर्म को समाप्त करने के लिए हुआ था। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार राम का जन्म दशरथ के यज्ञ के परिणाम स्वरूप हुआ था, लेकिन इस जन्म का गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य था। राम के जन्म से पहले कई ब्रह्मांडीय घटनाएं और दिव्य निर्णयों का क्रम था। राम का जन्म इस कारण से हुआ था कि यह पाप और अधर्म से युक्त पृथ्वी को संतुलित किया जा सके। राम का अवतार महज एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह अतीत के जीवनों और दिव्य योजनाओं का परिणाम था। 2. राम और महर्षि विश्वामित्र की कहानी। राम के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में महर्षि विश्वामित्र के साथ उनकी यात्रा एक महत्वपूर्ण अध्याय है। महर्षि विश्वामित्र एक महान तपस्वी थे, जिन्होंने अपने तप और साधना से ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया था। उन्होंने राम को न केवल युद्धकला का अभ्यास कराया, बल्कि उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों का भी ज्ञान दिया। राम ने विश्वामित्र की सहायता से राक्षसों का संहार किया और उनके यज्ञों की रक्षा की। इन संघर्षों में राम ने केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अपनी नैतिकता और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया। विशेष रूप से ताड़का जैसे राक्षसी शक्तियों से संघर्ष करते हुए राम ने अपने उद्देश्य की सच्चाई और उच्चता को प्रमाणित किया। 3. राम और उनके भाइयों के रिश्ते। राम और उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रिश्ते भी रामायण के प्रमुख विषयों में से एक हैं, लेकिन इनकी गहरी भावनात्मक और नैतिक जटिलताओं पर उतनी चर्चा नहीं होती। राम का भरत के साथ गहरा और दिव्य प्रेम था। जब भरत को यह पता चला कि राम को वनवास भेजा गया है, तो वह बहुत दुखी हुआ। भरत ने राम के जूतों को सिंहासन पर रखकर यह प्रतीक माना कि राम ही असली राजा हैं, और उसने खुद को राम का सेवक मानते हुए पूरी तरह से राम के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। लक्ष्मण का भी राम के साथ एक अनोखा रिश्ता था। जब राम को वनवास भेजा गया, तब लक्ष्मण ने बिना किसी संकोच के राम का साथ देने का निर्णय लिया। हालांकि लक्ष्मण के भीतर भी अपने भाई की दिव्यता को लेकर कई सवाल और भावनाएं उठती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी श्रद्धा और भक्ति से हर कठिनाई का सामना किया। 4. सीता का अग्नि परीक्षण। राम और सीता की कहानी में अग्नि परीक्षण एक दुखद और विवादास्पद घटना है। जब राम ने सीता को रावण से बचाकर वापस लाया, तो कुछ नागरिकों के मन में उनके शुद्धता को लेकर सवाल उठने लगे। इस पर राम ने उन्हें अग्नि परीक्षण के लिए कहा। इस घटना को अक्सर राम के अन्यायपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह घटनाक्रम एक राजा के कर्तव्यों और जनता के विश्वास को बनाए रखने के संघर्ष को दर्शाता है। राम ने अपने व्यक्तिगत प्रेम को पार कर यह निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें राज्य के धर्म और जनता के विश्वास को कायम रखना था। यह घटना दिखाती है कि राम को एक आदर्श राजा बनने के लिए न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और राजनीतिक निर्णय भी लेने होते थे। 5. राम का आंतरिक संघर्ष और आध्यात्मिक विकास। राम का वनवास केवल शारीरिक कष्ट नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी। राम ने अपनी तपस्या के दौरान कई कठिनाइयों और मानसिक संघर्षों का सामना किया। राम के व्यक्तित्व के भीतर एक गहरी शांति और साधना का मार्ग था। कुछ संस्करणों में यह वर्णित किया गया है कि राम का वनवास केवल एक शारीरिक निर्वासन नहीं था, बल्कि यह उनके भीतर की दिव्यता को जागृत करने की प्रक्रिया थी। राम का वनवास एक प्रकार से उनके आध्यात्मिक शुद्धिकरण का अवसर था, जहां उन्होंने अपने दुखों से ऊपर उठकर एक उच्चतम चेतना की ओर यात्रा की। रावण से युद्ध के माध्यम से राम ने केवल बाहरी दुष्टता का नाश नहीं किया, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और इच्छाओं का भी नाश किया। 6. राम का आदर्श राज्य, राम राज्य। राम के शासन को रामराज्य के रूप में जाना जाता है, जो एक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यह तथाकथित आदर्श राज्य भी राम के भीतर के मानसिक संघर्षों से जुड़ा हुआ था।
राम के लिए राजधर्म का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को त्यागा और राज्य के कल्याण को सर्वोपरि माना। राम का जीवन यह दर्शाता है कि आदर्श राज्य केवल बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बनता, बल्कि वहां के लोगों के मन और नैतिकता से भी बनता है। राम राज्य की सफलता का मूल कारण यह था कि राम ने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा और हर कदम पर धर्म का पालन किया। इन अनसुनी कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि राम केवल एक आदर्श नायक नहीं थे, बल्कि उनके जीवन में कठिनाइयां, आंतरिक संघर्ष और नैतिक दुविधाएं भी थीं। उनके जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि वास्तविक आदर्श केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि अपने भीतर की कठिनाइयों को पार करने और धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने में है।